पीएम 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेलवे, सड़क, ऊर्जा क्षेत्र 6 अहम ढांचागत परियोजना की समीक्षा की है। 9 राज्यों में फैले इनमें कुल 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया गया है। पीएम ने यूपीआई के 1 दशक पूरे होने पर नागरिकों को यूपीआई अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने उत्तम संगति और बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श पर बल देने वाली संस्कृत वस्तुओं को साझा किया है। बीएलओ भारत के लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ है, CIC ज्ञानेश कुमार ने कहा है। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन समृद्ध गांव योजना का शुभारंभ किया। मिशन समृद्ध गांव समग्र विकास में गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त, सुविधा संपन्न गांव का मॉडल तैयार करने की पहल है। मध्य प्रदेश के चयनित ब्लॉकों में पायलट मॉडल विकसित कर देश भर में दोहराने का लक्ष्य है। ग्राम विकास में कृषि, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, खाद्य प्रसंस्करण, रोजगार और सरकारी योजनाओं का अभिसरण पर जोर दिया है। चयनित क्षेत्रों में पायलट मॉडल मिशन समृद्ध गांव के तहत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी और देवास जिले में खातेगांव ब्लॉक में पायलट मॉडल विकसित किए जाएंगे, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से गरीबी मुक्त, रोजगार सृजन और समग्र ग्राम विकास को व्यवहार के साकार किया जाएगा। सफल मॉडल के बाद यह अन्य क्षेत्रों में दोहराया जाएगा। संस्थागत साझेदारी और समन्वय होगी। मिशन में क्रियान्वयन में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, एक्सिम बैंक फाउंडेशन, HSBC, सिटी बैंक और अन्य साझेदार सहयोग। महिला, किसान और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी होगी। समेकित कृषि और विधि आजीविका पर जोर दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 36 वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में शुभारंभ किया। जापान में भारतीय समुदाय भारत जापान संबंधों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वाणिज्य कृषि मंत्री जापान में 200 से अधिक भारतीय कारोबारी प्रतिनिधियों की मौजूदगी भारत में बढ़ते वैश्विक भरोसे को दर्शाती है। भारत जापान निवेश साझेदारी को गति मिल रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान के संस्थागत पूंजी में निवेश पर आमंत्रण किया है। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी के साथ सी.डॉट के 43वें स्थापना दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई है। उपभोक्ता मामले के विभाग ने वैधानिक मापतौल सुधारों पर देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाल ही में सुधारों को प्रभावी, एक समान और पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए वैधानिक मापतौल अधिकारियों की क्षमता का विकास करना है। गुजरात और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। अगले 4 महीने अन्य सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शामिल किया जाएगा। IICA ने अपने सर्टिफाइड CSR प्रोफाइल प्रोग्राम के 11वें बैच का शुभारंभ सत्र आयोजित किया।
आईआईसी महानिदेशक ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा कि सीएसआर को केवल खर्च तक सीमित न रहकर समुदायों के प्रभाव, परिणाम, मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वेलिंगटन में भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा रक्षा रणनीतिक संवाद 24/2/2026 को वेलिंगटन में रक्षा संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप सचिव श्री रिचर्ड स्मिथ को सह-अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2030 लक्ष्यों को शामिल करना। भारतीय नौसेना अपने बेड़े में स्वदेश में निर्मित अपने दूसरे गोताखोरी सहायक पोत निपुण को शामिल करेगी। भारतीय नौसेना ने 31 अगस्त को मुंबई से नौसेना डॉक शिपयार्ड में रिटायर्ड श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल गोताखोरी सहायक पोत निपुण को बड़े खेमे में शामिल करेगी। रक्षा मंत्री ने स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की ओर से विकसित मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी भारतीय रक्षा सहयोग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। भारत ने मंगोलिया के उलानबाटर में आयोजित UNCCD-COP17 में सूखे से निपटने की क्षमता विकसित करने का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सूखे को आपदा नहीं बल्कि पूर्वानुमानित रोकथाम या जोखिम के रूप में देखा जाना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी का शुद्ध मुनाफा बढ़कर रिकॉर्ड 10,176 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 25-26 में कुल कारोबार 13.5 लाख करोड़ आंकड़े पार कर गया है। पीएम एफएमई कॉन्क्लेव 2026 का समापन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, बैंकों, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ संपन्न हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 24 से 25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित पीएम एफएमई कॉन्क्लेव 2026 का समापन हुआ है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव देश भर में 500 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। सरकार देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के रुझानों की बारीकी से निगरानी कर रही है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मौसमी इन्फ्लुएंजा स्वयं सीमित होने वाली बीमारी है। वायरस का कोई नया या असामान्य स्ट्रेन नहीं पाया गया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल, भारत में H1N1 से अपेक्षित मौसमी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कोई असामान्य आनुवंशिक परिवर्तन नहीं है।
प्रोटीन जीन के विश्लेषण से यह आइसोलेट्स ब्लेड 6Bu1A5A2A सब ब्लेड T311 में रखा गया है। खांसते छींकते समय मुंह नाक को ढके, साबुन और पानी के बार बार हाथ धोएं और अस्वस्थ होने पर घर पर रहें। दूसरों के निकट संपर्क से बचें। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें और पर्याप्त आराम करें। सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित आहार लें। लक्षण गंभीर, लगातार बने रहने वाले या बिगड़ती हुए हों तो चिकित्सीय सलाह लें। जांच या उपचार के संबंध चिकित्सीय सलाह का पालन करें। क्या ना करें? NH-NO1 की पहचान होने पर घबराएं नहीं। चिकित्सीय सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाई ना लें। लक्षण रहने पर देश के दौरान दूसरों के निकट संपर्क से बचें। बिना धोए हाथों से आंखों, नाक, मुंह को छूने से बचें। दवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औषधि संहिता आयोग की CDL कोलकाता के साथ पहली संवादात्मक बैठक। IP 2026 परिप्रेक्ष्य, सुझाव और आगे की राह में फार्माकोपियल मानकों और दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अधिसूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया है। MIB ने केंद्र राज्य तालमेल के मजबूत करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में INPR सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। वेव्स 2027 से लेकर लाइव इवेंट्स तक मंत्रालय ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, मीडिया इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। प्रकाशन विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 7 पुरस्कार मिले हैं। भारत 2026 में दूसरा और धरती की सेहत में तीसरा पुरस्कार मिला है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रकाशन भारत 2026 हिंदी की पुस्तकों को हिंदी श्रेणी। द्वितीय पुरस्कार हिंदू ओवर होम्स वॉल्यूम 2 को जनरल एंड ट्रेड बुक्स अंग्रेजी श्रेणी। द्वितीय पुरस्कार विकसित भारत 2047 विषय पर आधारित जुलाई 2026 में हिंदी को पत्रकारिता और गृह पत्रकारों में हिंदी श्रेणी में। द्वितीय पुरस्कार कुरुक्षेत्र में 1952 प्रकाशित होने वाली ग्रामीण विकास मासिक पत्रिका को पत्रकारिता और गृह पत्रिकाओं में अंग्रेजी श्रेणी। द्वितीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने प्रकाशन में धरती की सेहत में बाल साहित्य की रुचि 0 से 10 वर्ष हिंदी श्रेणी में। तीसरा पुरस्कार रंगोली रूप सुर लेकी को कला और कॉफी टेबल बुक्स हिंदी श्रेणी में। दूसरा पुरस्कार और आजकल उर्दू जुलाई 2026 में जर्नल्स एंड हाउस मैगजीन्स इंडियन लैंग्वेज श्रेणी में। तीसरा पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रकाशन विश्वसनीय, ज्ञानवर्धक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सामग्री प्रकाशन और प्रसार के लिए भूमिका को मजबूत करता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे देश में इसके सदस्य प्रकाशन उद्योग में 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में प्रमुख प्रकाशकों में से प्रत्यक्ष सदस्य और जबकि अन्य प्रकाशकों विभिन्न स्थानीय माध्यमों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
7 पुरस्कारों में 4 द्वितीय श्रेणी और 3 तृतीय श्रेणी पुरस्कार शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल स्वच्छता विभाग ने सुजलम ग्राम संवाद के 10वें संस्करण का आयोजन किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में एमएसएमई को बढ़ावा देकर रोजगार और पलायन रोकने पर केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी का जोर है। हैदराबाद स्थित पश्चिमी अदालत में 8.29 करोड़ रुपए के 65 निलंबित भुगतान मामलों का समाधान किया, जिससे सूक्ष्म और लघु मध्यम नकदी प्रवाह व्यवसायिक निरंतरता बहाल करने में सहायता मिली है। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने क्रिटिकल मिनरल इनोवेशन हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया है। छात्रों, शोधकर्ताओं, R&D संस्थानों, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स को अहम खनिजों की खोज और टेक्निकल इंटेलिजेंस के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ईद-ए-मिलाद के उन नबी मनाया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत पहलों की निरंतरता और पुनरावृत्त विषयों के तहत 2026-27 में राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार का 39वां वेबिनार आयोजित किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा। कृषि विकास को लेकर हुई चर्चा। एक अध्ययन में दक्षिण एशियाई लोगों के आंत में माइक्रोबायोम के अनूठेपन का पता चला है, जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के उपचार की दृष्टि से बेहद अहम है। दक्षिण एशिया तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इसके साथ ही साथ मोटापा, मधुमेह, हृदय में मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दूसरी बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। भले ही इस बात का पता चला है कि आंत माइक्रोबायोम का शहरीकरण प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि दक्षिण एशिया की अलग-अलग आबादी में ये बदलाव जैसे होते हैं या नहीं। बदलाव एक जैसे होते हैं या नहीं। नई स्मार्ट तकनीकी अल्जाइमर रोग का पता लगाने में आसान हो सकता है। फ्लोरेसेंस प्रतिक्रियाशील छोटे अणु की जांच के रूप में इस्तेमाल होने वाला नया स्मार्ट आधारित प्लेटफॉर्म अल्जाइमर रोग एडी के बायोमार्कर एलिलॉइड बी कि ए बीटा की पहचान सरल, किफायती, सुलभ तरीका प्रदान करता है। ए बीटा के संपर्क में आने पर TZ48 नामक एक छोटे अणु फ्लोरेसेंस की तीव्रता बदलाव करता है। विशेष स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से रिकॉर्ड और मात्राबद्ध किया जाता है। इसमें तेज और उपयोगकर्ता अनुकूल जांच संभव होती है, जिसका उपयोग एडी की स्क्रीनिंग उनके चरण को निर्धारित किया जा सकता है। अल्जाइमर रोग एक प्रतिक्रियाशील न्यूरोजेनरेटिव तंत्र का संबंधी विकार है, जिसकी विशेषता याददाश्त में कमी, संज्ञानात्मक गिरावट, सोचने समझने की क्षमता में कमी और व्यवहारिक हानि है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधुनिक विज्ञान चिकित्सा के साथ पारंपरिक ज्ञान के गहन एकीकरण पर जोर दिया है।
CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला स्वदेशी जयंत छोटे और लघु गैस टरबाइन इंजन का पेश किया है। भारत मानव रहित रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। तीन स्वदेशी अत्यंत छोटे और लघु गैस टरबाइन इंजन, 5 किलोग्राम थ्रस्ट वाला NJ-05, 50 किलोग्राम थ्रस्ट वाला NJ-50 और 100 किलोग्राम थ्रस्ट वाला NJ-100 पेश किया है। उन्नत एरोस्पेस प्रबंधन में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। यह गैस टरबाइन इंजन स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु विकसित किए गए हैं। ये छोटे और सुव्यवस्थित पूर्णतः प्रणाली सामरिक मानव रहित UAV, ड्रोन, इंटरसेप्ट, सघन मिसाइल प्रणाली अनुप्रयोग निर्मित किए गए हैं। भारत में 75 अरब डॉलर के विदेशी माल ढुलाई खर्च को कम करने के लिए 5 वर्ष में 100 नए जहाज अपनी बेड़े में शामिल करेगा। नेवल शिपिंग बोर्ड की पहल पर आयोजित सागर संवाद में सर्बानंद सोनोवाल ने खुलासा किया। सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च की नेशनल शिपिंग बोर्ड की वेबसाइट। सागर संवाद में राष्ट्रीय रिपोर्टों की प्रस्तुत किया जाएगा। भारत में जहाज विदेशी जहाजों के मुकाबले 16 से 20% अधिक महंगे साबित होते हैं। NSB पैनल में सागर संवाद में 5 सूत्री समाधान प्रस्ताव रखा गया है। गृहिणियों से ड्राइविंग स्कूल उद्यमिता कैसे। NBCFDC के सहयोग से वायनाड केरल की रहने वाली OBC झावा समुदाय की महिला मिनी देवी को सशक्त बनाया है। पश्चिम में वित्तीय बाधाओं से डॉक्टरेट तक कैसे। NFSC सहायता ने वैश्विक शैक्षिक सत्र में सशक्त बनाया है। नमस्ते SUY आउटसोर्स के लिए किए गए सीवर कार्य से लेकर मानकीकृत स्वच्छता उद्यम तक सुशील कुमार शर्मा की आजीविका बदलने की कहानी। 150 करोड़ रुपए उससे अधिक मूल्य के केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं का फ्लैश रिपोर्ट। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह 1 से 15 जुलाई 2026 स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने किया। अप्रैल जुलाई 2026 में भारत में इस्पात क्षेत्र में प्रगति। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने UPI के 10 वर्षों के सफल पर भारत को डिजिटल क्रांति का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से बाल विवाह हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह की सूचना देने और बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने का आग्रह किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सवित्री ठाकुर ने 10 वर्ष